बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं पहले। लेट्स से हमारे पास है पार्ट बी। अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इंटीग्रेट करना है और 3 से लेकर अंडर रूट 3 तक की लिमिट हमारे पास है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अंडर रूट 3 को कंसिडर कर लेते हैं एज अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड एंड नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 3 से लेकर अंडर रूट 3 तक की आपके पास आ गई लिमिट्स। तो ये क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है। तो 3 की जगह में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये शायद मैंने पिछली क्लास में ही करा दिया था। है 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 1 ओवर ए और tan इनवर्स एक्स ओवर ए एंड देन प्लस सी आ जाता है, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 3 tan इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 3 एंड देन प्लस सी आने के बजाय, और चूंकि यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 यहाँ पर एक बन जाएगी कांस्टेंट और अंडर रूट 3 की कांस्टेंट टर्म एक ऑलरेडी है बाहर तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 3 पे आपकी 3 से लेकर रूट 3 तक की लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। तो tan इनवर्स 3 ओवर अंडर रूट 3 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, और tan इनवर्स 3 ओवर अंडर रूट 3 कितना होता है, ये आपका होता है पाई ओवर 3, और ये हो जाएगा पाई ओवर 4 क्योंकि अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan इनवर्स 1 आपका पाई ओवर 4 हो जाता है, पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 4, और ये आपका आ रहा है पाई ओवर 12। इतनी बात आती है समझ में, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लेट्स से हमारे पास ये है पार्ट सी, 20 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 से लेकर 0 तक की लिमिट्स अप्लाई करनी है और 20 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, यानी कि 20 को मैं एज अ कांस्टेंट टर्म कंसिडर कर सकता हूँ बाहर, और इंटीग्रेट किसको करूँगा 1 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब असल चीज़ क्या पहचानने की, सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पहले वो पहचान लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि 20 इज अ कांस्टेंट टर्म ओवर हियर, 5 से लेकर 0 तक की लिमिट दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स ओवर ए एंड देन प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस सी तो नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 5 tan इनवर्स एक्स ओवर 5, और आपकी जो लिमिट्स हैं वो 5 से लेकर 0 तक। तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स एक्स ओवर 5, 4 इज अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, और tan इनवर्स 5 ओवर 5 एंड टेक अवे tan इनवर्स 0 ओवर 5, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स 1 का मतलब पाई ओवर 4 माइनस 0, पाई ओवर 16 इज योर फाइनल आंसर। बस सॉरी क्या हो गया है, 4 और 4 कैंसिल, पाई इज योर फाइनल आंसर। हाँ तो क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो। जी सर क्लियर। उसके बाद हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, 1 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट जो है वो कुछ 0.2 से लेकर माइनस 0.2 तक है, 0.2 से लेकर माइनस 0.2। अब
पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला रहेगा, 1/1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर, यानी दिस कैन बी रीरिटन लाइक दिस एज वेल, 1/1 प्लस 5x द होल थिंग स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1/1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 1/b tan इनवर्स बी एक्स प्लस सी आता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/b टाइम्स 1/5 टाइम्स tan इनवर्स 5x, ठीक है। और लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 0.2 से लेकर -0.2। तो 1/5 इज अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, tan इनवर्स 0.2 times 5 and then take away tan inverse minus 0.2 times 5। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे होता क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 1, यानी कि 1/5 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स 1 आपके पास π/4 हो गया, 1/5 इंटू π/4 माइनस tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा आपके पास, -π/4, यानी कि π/4 प्लस π/4 कितना हो गया आपका π/2। तो 1/5 टाइम्स π/2 विच इज π/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब उसके बाद वो जो मैंने इंटीग्रेशन की उस दिन PDF की फाइल भेजी थी अपडेटेड सिलेबस की, वो ज़रा ओपन करो, उसमें क्या चीज़ बाकी रह गई थी। उसमें आओ ज़रा एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर ओपन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, व्हाट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, 3/x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस डिनोमिनेटर को, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपकी डिनोमिनेटर में आ गई है, इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b अपॉन 2a द होल थिंग स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -8 और c क्या है 17। तो 1 इंटू एक्स प्लस -8 ओवर 2 इंटू 1 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 17 माइनस -8 का होल स्क्वायर ओवर 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स माइनस 4 द होल थिंग स्क्वायर and then 4 times 17, take away 64 and then divided by 4, and this is exactly 1. So in place of x square minus 8x plus 17, what I can write is x minus 4 the whole thing is square and then plus 1, ठीक है। मैं इसकी जगह पूरी ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो 3 इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, और इंटीग्रेट किसको करना है, 1/x माइनस 4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। यानी कि 1 आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसको सरल लिख दो, 1 प्लस एक्स माइनस 4 द होल थिंग स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, जिस तरह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो tan इनवर्स एक्स आता है, तो सिंपल ये वो चीज़ है, एक्स की जगह बेसिकली क्या है, एक्स माइनस 4 है। तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x minus 4 and then plus c. This is your final answer. अलग बात समझ आ रही है। उसके बाद मई जून 2020 पेपर 3/1 क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। पेपर 3/1 ना,
May June 2020 पेपर 3-1 क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहली बात, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और फिर उसके बाद ये क्या सीन है यार। अच्छा, मई जून 2020 पेपर 3-1 क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है सवाल? फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 इज डिवाइडेड बाय x² + 3। कर दो भाई लॉन्ग डिवीजन से। 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3, इसको डिवाइड कराना है x² + 3 से। तो x² के बाद पूरा एक्स की टर्म होनी चाहिए, वो नहीं है, गायब है। तो लिख देंगे 0x, x² + 0x एंड देन +3। x² को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कराऊं भाई? 2x से मल्टीप्लाई कराओ तो जाके 2x³ बनेगा ना, तो 2x से मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके बाद इसी 2x को आप 0x से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आपके पास 0x² हो जाएगा, और 2x को मल्टीप्लाई बाय 3 करा दिए तो पॉजिटिव 6x हो गया। अब नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कराए तो कैंसिल आउट, ये चीज़ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अच्छा, -x², क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो -x² माइनस 0x², यानी कि -x² एज इट इज आ जाएगा, और 6x माइनस x जो है वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0x। उसके बाद x² को किससे मल्टीप्लाई कराओ कि एग्जैक्टली -x² आ जाए? भाई -1 से मल्टीप्लाई करा दो, आ गया। तो ये हो जाएगा -0x, और फिर यहाँ पे 3 चूंकि कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब नीचे वाली एक्सप्रेशन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, कैंसिल आउट, इसका कुछ नहीं करेंगे, और 3 + 3 6। तो कोशंट आपके पास 2x - 1 आ गया और रिमाइंडर आपके पास 6 आ गया। 3 मार्क आपको इस चीज से मिल गए, रिमाइंडर आपके पास 6 आ गया। उसके बाद पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में कह रहा है कि कुछ इस चीज को इंटीग्रेट करना है। यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए, find the exact value of this 2x³ minus x² plus 6x plus 3 divided by x² plus 3। अब बेसिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ x यानी px इज इक्वल्स टू qx मल्टीप्लाई बाय dx एंड देन प्लस rx। इंटीग्रेट किसको करना है भाई? पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइजर से डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड इट विद डिवाइजर ऑन बोथ साइड्स, राइट? सो qx टाइम्स dx अपॉन dx एंड देन प्लस rx अपॉन dx। तो dx कैंसिल आउट, यानी कहना ये चाह रहा है कि सवाल को जिस फॉर्म में गिवन है px अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू qx प्लस rx अपॉन dx। सवाल आपके पास कुछ इस फॉर्म में है। तो 2x³ माइनस x² प्लस 6x+3 अपॉन x²+3 की जगह क्या लिखा जा सकता है? पहले अगर आप लिख दो उसका कोशंट, पहले अगर आप इसका लिख दो कोशंट, जो कि क्या है 2x - 1 प्लस रिमाइंडर जो कि 6 है अपॉन द डिवाइजर, डिवाइजर क्या है x²+3, एरिया को एंड 3 से लेकर 1 तक की लिमिट, और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x - 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल आपके पास एल्जेब्रिक चीज है, तो देखते हैं पहले। यानी कि 2x - 1 को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये तो पहले तो आपके पास 2x² अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ये चीज इंटीग्रेट हो गई है, तो इसको मैं जरा इस तरह लिख देता हूँ, 3 से लेकर 1 तक की लिमिट कुछ इस तरह, और इसको ज़रा भी इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो पहले मैं 6 को एज अ कॉन्स्टेंट टर्म कंसिडर कर लेता हूँ, और मैं 1 अपॉन, अब x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो मैं इसकी जगह, और मैं क्या करूँगा, 3 की जगह मैं लिख दूंगा √3 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस x²। इसको भी इंटीग्रेट करना बाकी है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रल का साइन भी बनाया है, मैंने dx भी लिखा है, और 3 से लेकर 1 तक की लिमिट भी लगाऊंगा।
तो हुआ क्या कि 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/a मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स ओवर ए एंड देन प्लस सी, यानी कि 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स एक्स ओवर √3 एंड द लिमिट्स आर, अब कंप्लीटली लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं जब सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है 3 से लेकर 1। तो 6/√3, वैसे जरा देख लो कैलकुलेटर में होता क्या है, 6 डिवाइडेड बाय √3 ये होता है 2√3। तो सिंप्लीफाई हो गई कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2√3 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स ओवर √3, और अब 3 से लेकर 1 तक की लिमिट अप्लाई कर दो। तो ये हो गया आपके पास 3² माइनस 3 प्लस 2√3 टाइम्स टेन इनवर्स 3 ओवर √3 and then take away how much, 1 square minus 1 plus 2√3 times tan inverse 1 over √3. So 3 square minus 3 यानी कि 9 minus 3 6 plus, पहले तो निकालो tan inverse 3 over √3 क्या आ रहा है, पाई ओवर 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2√3 कर दिया है। तो ये आप क्या लिखो, पहले 2√3 इज अ कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे आप लिख दो एग्जैक्टली वो tan इनवर्स 3 ओवर √3, जो कि क्या आ रहा था, पाई ओवर 3। ठीक है, पाई ओवर 3। उसके बाद माइनस की साइन, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है tan इनवर्स 1 ओवर √3 कितना होता है, पाई ओवर 6 होता है, और वो मल्टीप्लाई बाय 2√3 हो जाएगा, 2√3 पाई ओवर 6। अच्छा, अब बचा गया 6 प्लस 2√3 टाइम्स पाई ओवर 3 माइनस 2√3 टाइम्स पाई ओवर 6। तो सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो सकता है भाई, देखो 2√3 अगर ऐसा कांस्टेंट टर्म कंसीडर कर ली जाए, और पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 6 क्या होता है, ये जरा देख लो, यानी कि 1/3 माइनस 1/6 क्या होता है, 1/6 ही तो होता है। तो 6 प्लस 2√3 टाइम्स पाई ओवर 6। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लो, ये √3/3 होता है। मतलब क्या करा मैंने, कांस्टेंट टर्म को यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। तो योर फाइनल आंसर इज सपोज टू बी समथिंग लाइक दिस, 6 प्लस √3/3 टाइम्स पाई। हाँ, समझ आ रही है यहाँ तक, कोई मसला तो बताएं प्लीज। आगे बढ़ूं? अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, अच्छा मैंने जो है वहां पे जो सॉल्यूशन किया हुआ है उसमें 6/√3 ही लिख दिया था डायरेक्ट, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया था। तो इट्स ओके, नो, सेम थिंग, हमने यहाँ पे 6/√3 को सिंप्लीफाई करके किया। बात समझ आ रही है दोनों को? जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड।